तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक ही दिन याद करते हैं, वो 14 अप्रैल को। तो मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में मंथली एक प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन क्या था इस देश के लिए। बाबा साहब ने कहा था, जब मेरे और मेरे समाज की बात आएगी तो समाज की बात करूंगा, मैं अपनी बात के लिए पीछे। बात आती है मैं और मेरे परिवार की, मुझे मेरा करना है, मेरा परिवार बाढ़ में जाए। तो हमें उन चीजों को त्याग करना पड़ेगा। पहले मुझे मेरा नहीं, मुझे मेरे परिवार का सोचना पड़ेगा। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा हो वहां मजहब की कभी बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है, किसी को लगता है ईसाई खतरे में है, किसी को लगता है सिख खतरे में है। अरे इंसान, अब तो वक्त वो आ गया कि मेरा संविधान ही खतरे में है। अन्याय से लड़ते लड़ते अगर मौत हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ी उसका बदला जरूर लेगी। अन्याय से लड़ते लड़ते अगर मौत हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ी उसका बदला जरूर लेगी। परंतु यदि अन्याय को सहते सहते मौत हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ी दोस्तों गुलाम बन जाएगी। तो आप डिसाइड कर लो कि अन्याय से लड़ते लड़ते मरना है कि अन्याय को सहते सहते मरना है। तो मेरी लास्ट में यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर किसी को रेबैन का चश्मा पसंद आ जाए तो नॉर्मल सा चश्मा लगा के गुजारा कर लेना मेरे भाई, आने वाली पीढ़ी को बढ़ा लो। जय हिंद, जय भारत। ये थे वनीत जी। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले वो भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले वो भीम थे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुंशीराम सलालिया साहब, वो भी आए और अपने शब्द यहाँ पे रखें। श्री मुंशीराम सलालिया जी। सबको आज के शुभ दिन की मुबारक। आज के इस प्रोग्राम के चेयरपर्सन और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल कमेटी रियासी के चेयरमैन, डीडीसी मेंबर, एक्स मंत्री जगजीवन लाल जी, गुरु रविदास सभा के सदर ठेकेदार दीनानाथ जी, हमारे बीच में बैठे हमारे ऑफिसरान बाबूराम जी, रामपाल जी, एक्स चीफ इंजीनियर हेमराज जी, हमारे बीच में अभी अभी तशरीफ लाए हमारे एनएचपीसी से जनरल मैनेजर साहब और उनके हमारा बाकी जो हमारे एनएचपीसी के ऑफिसरान, सभी सरपंचेस और जितने भी मोजेस, क्योंकि समय की इन्होंने पाबंदी रखी है तो समय चला जाएगा। सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें और बच्चे, हम आज के दिन बाबा साहब के गुणगान करने के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। इसकी आपको सबको मुबारक हो। लेकिन जो हालात मैं देख रहा हूं, जो आज हालात हैं, मेरे से पहले भी जो यहाँ पर बच्ची और साथी जो बोले हैं अजीज,
उन्होंने इशारों इशारों में बड़े प्यार से हमें समझाया है कि जो हमें बोलने का अधिकार संविधान ने दिया, जो हालात हैं, लगता नहीं है कि ये जारी रहेगा। और अगर इसके कोई जिम्मेवार होगा वो हमारा समाज होगा। अगर इसकी जिम्मेदारी जाएगी वो हमारे समाज पर आने वाली है और हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जिस बात को समझने की जरूरत है, बाबा साहब ने कहा था, पे बैक टू द सोसाइटी। जो कुछ मैं आपको दे रहा हूं, आप जो बने हैं, जो कुछ आप आज हैं, मैं बोल रहा हूं, ये बाबा साहब की देन है। मुझे कुर्सी मिली है, ये बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब ने कहा था कि जो कुछ आपको मिलेगा या मिला हुआ है, आप समाज को पे बैक करोगे, वापस समाज को कुछ दोगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमने अपने समाज में ही दरारें शुरू कर दी। जो थोड़ा सा आगे जाता है और उसके सामने कोई मैले कपड़े पहन के अपने समाज का आता है, वो शायद उसका विष भी कबूल नहीं करता है। वो नहीं चाहता है, वो ये भी नहीं कहना चाहता ये मेरा चाचा आया है, ये मेरा मामा आया है। मैंने आंखों से देखे हैं अपने लोगों को जो कहते हैं ये मेरे गांव का आया है, होता उसी का संगा। ये बड़े अफसोस की बात है। हम समाज को जे पे बैक कर रहे हैं। बाबा साहब का दिया हुआ ज्ञान हम यही बांट रहे हैं। मेरी प्रार्थना है अपने समाज से, अपना समाज मतलब हमारे देश का समाज, हमारे देश की जनता असलियत को समझ ले। अगर आज नहीं समझे तो नामो निशान नहीं रहेगा। ये संविधान आपका जो है, जिसके लिए इतनी कुर्बानियां हुई है, ये संविधान लगता नहीं ज्यादा देर चलने वाला है। आज देश के अंदर जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। आज देश के अंदर आप क्या देख रहे हैं? एक वीडियो में बड़ा वायरल है, वो मैं सुन रहा था, जो उत्तर प्रदेश की उस बच्ची का जो आधी रात को जलाई गई, उसका वीडियो किसी ने डाला है। रोने की आवाज बीच में डाली है और क्या क्या उसमें कहा गया है। अगर पत्थर दिल भी उसको सुने तो आंसू चल पड़ते हैं। आज ये समाज की हालत है। हम कहां जी रहे हैं? हम जन्मदिन भी मनाते हैं, तब भी हम पता नहीं क्या क्या सोचते रहते। कोई कुछ सोच रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। हम आज भी जब हम संसार की एकता की बात करते हैं, हम अपने घर में इकट्ठे नहीं होते। हम बहुत सारी बातें भूल जाते हैं कि हमें किसके ये देन है। आज नौजवान बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं नौजवान बच्चों को? आज बच्चों ने, दो चार बच्चे जो पहले बोले, क्या प्यारे प्यारे बच्चे बोले। ये संविधान की देन है, ये बाबा साहब की देन है कि आज बच्चे हमें शिक्षा दे रहे। और बड़ी प्यारी चीजें बच्चों ने बोली।
अगर हम उन बच्चों की बातों पर भी अमल कर जाएं तो शायद हमारी जिंदगी संवर जाए। लेकिन होता क्या है, हम समाज को बांटते हैं, समाज को जोड़ने की बात नहीं करते हैं। हम ऐसे तो कहते हैं चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी एक हैं। लेकिन हम अपने घर में भी एक नहीं होते हैं। बाकी लोग सब कहते हैं कि अरे भाई आप इस घर को तो सुधार लीजिए, जो बगल वाला है, दूसरे की बात बाद में करना। इस तरह की बातें जब आप सुनते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। हम उस तरह की बात करें कि जो हमारी त्रुटियां हैं उनके ऊपर अमल करें। हमारे बच्चे अगर कोई गलत रास्ते पे चल रहा है उसको सुधारने की बात करें। अगर कोई समाज के अंदर त्रुटियां हैं उनको ठीक करने की बात करें। हम हर जगह इंडिविजुअलिटी को ना लेके आए। अगर किसी को अपने आप को कुछ कुर्बानी भी देनी पड़े तो देनी चाहिए, और अपने लोगों को, अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को आगे ले जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी भी कोई इस तरह की गलती ना करें जिससे हमारी सोसाइटी, समाज में गलत मैसेज जाता हो। मेरी एक बार फिर आज के इस शुभ दिन पर आप सब से, खासकर हमारी जो बहनें, बच्चियां, माताएं हैं, हमारे समाज के अंदर जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, मैं पहले भी कई बार कहता हूं, आज फिर कहूंगा कि जहां पर कुछ नाजायज खर्च हम करते हैं वो ना करें। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर करें और दूसरों को हंसी मजाक न बनाएं। हम जहां पर कहीं पर अगर अफसोस करने भी जाते हैं तो हम वो थैलियां उठा के चलते हैं। मेहरबानी करना, ये अपने घर वालों को तंग मत करना। क्योंकि जब घर से निकलते हैं ना, खासकर हमारी माताएं बहनें जो हैं, ये घर वाले को कहती हैं मेरी वहां फलानी है तो वहां पर मैं खाली हाथ जाऊंगी, बड़ी बेइज्जती होगी। तो इसलिए मेहरबानी करना, आपके हाथ में समाज को सुधारने के लिए ज्यादा जिम्मेदारी है। अपने घर वालों को ज्यादा तंग नहीं करना कि 150 रुपया खर्च करवा दें, उससे कुछ फायदा नहीं, आप नुकसान कर रहे हैं। ना किसी के काम आती है चीज, ना वो दूसरा समाज आपको बहुत बुरा कहता है इस बात से। और हमें जहां पर खर्च करना है, ब्याह शादी है, वहां पर जितना करना कर दो, बहुत अच्छी बात है। जाओ वहां पर जहां 2 किलो चीनी लेनी है 5 किलो ले जाओ, अच्छा लगता है लेते हुए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि माताएं बहनें इसमें सहयोग ज्यादा करें और जो बातें मैंने कही हैं इनके ऊपर भी अमल करें। आपको इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूं और आज के शुभ दिन की फिर से एक बार मुबारक देता हूं। शुक्रिया। ये थे सिलालिया साहब, जिन्होंने बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कि दिल छूने वाली जो स्पीच आपके सामने दी। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा तारिक भट्ट साहब, वो भी 2 मिनट के लिए स्टेज पे आए। तारिक भट्ट साहब। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन, एक्स मिनिस्टर और काउंसलर हमारे डीडीसी बाबू जगजीवन लाल जी और पूरी कमेटी के अहदेदारान, यहाँ पे बैठी मातृशक्ति,
तमाम मोजज़ीन, मैं आज बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि बाबा साहब वो शख्सियत थे कि जिन्होंने देश की आजादी के बाद हमारे देश को एक ऐसा कानून दिया जो सेक्युलरिज्म की बुनियाद पे खड़ा था। उनकी नजर में सिर्फ इंसानियत थी, उनकी नजर में सिर्फ गुर्बत थी। अमीरों को भी कानून दिया उनकी जरूरतों के मुताबिक, और गरीबों को भी कानून दिया उनकी जरूरतों के मुताबिक। अंग्रेजों का कानून खत्म करने के बाद बाबा साहब ने हमें हमारे देश के लिए एक बेहतरीन कानून दिया था, जिस कानून के दायरे में रहकर हम पले बढ़े, हमने तरक्कियां की, और आज हम उनका जन्मदिन यहां पे सब मिलकर मना रहे हैं। बाबा साहब के लिए जो भजन जहां पे गाए जा रहे थे, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि भजन तो अवतारों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए उनके नाम से गाए जाते हैं, लेकिन आज हमारे देश की जनता ये समझ रही है कि बाबा साहब सिर्फ देश के एक लीडर ही नहीं थे। मैं तो ये समझता हूं कि वो अवतार की सूरत में हिंदुस्तान में पैदा हुए, और आज उनके भजन जहां पे गाए जा रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं होती। और किन लोगों के दिन मनाए जाते हैं? जो लोग दुनिया में आकर के ऐसी छवि छोड़ जाते हैं, ऐसे नेक काम कर जाते हैं कि जिसको दुनिया याद करती है, और वो लोग अमर हो जाते हैं। बाबा साहब अमर हो चुके हैं। आज पूरे देश के अंदर उनके भजन गाए जा रहे हैं, उनको याद किया जा रहा है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अगर आप देना चाहते हैं, अगर उनके लिए वाकई आप अकीदत रखते हैं, तो उनके लिए अकीदत के फूल जो हैं वो यही होंगे कि उनके बताए हुए, उनके नक्शे पर चलें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, ताकि हम गरीबों की मदद कर सकें, ताकि हम लोगों की खिदमत कर सकें। इस देश की सालमियत के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए हम मिलकर काम करें। ये बाबा साहब के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि और खराज अकीदत होगा। अभी मेरे कुछ साथियों ने यहां पर कुछ इशारे दिए हैं, मेरे दिल को छूने वाली वो बातें थी। इसमें कोई शक नहीं कि समाज को तोड़ने के लिए, इस बाबा साहब के बनाए हुए कानून को कमजोर करने के लिए बहुत साजिशें चल रही हैं, और ऐसे लोग जो हैं जिनका काम शैतानी करना होता है, वो हमारे समाज में घुस चुके हैं, और वो घर घर में जाके उनके कानों में ऐसा जहर भर रहे हैं ताकि आपका समाज रेजा रेजा हो जाए और टूट जाए और बिखर जाए, ताकि आप लोग जिस तरीके से अपनी ये तरक्की कर रहे हैं, आप वो तरक्की कर ना सकें। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि उन साजिशों को नाकाम बनाइए। अभी यहां पढ़ाई की बात चली, तो इसके लिए पढ़ाई तो जरूरी है, पढ़ना तो चाहिए, पढ़ने के बाद ही रोशनी मिलती है, और पढ़ने के बाद ही बाबा साहब की जिंदगी क्या थी, उनके असूल क्या थे, उनका प्रोग्राम क्या था, वो पढ़ने के बाद ही पता चलता है। अगर हमने 4 जमातें पढ़ी होंगी तो उनके असूल भी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। उन शख्सियतों को जरूर याद करना चाहिए, चाहे वो रूहानी ताकतें हो, चाहे वो दुनियावी ताकतें हो, जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने अच्छे काम जो करके इस दुनिया से चले गए, उन्हें श्रद्धांजलि भी जरूर देनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि हमारे देश के अंदर 2 ही लोग थे जिन्होंने हमें कानून दिया,
एक भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे और एक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, जिन्होंने हमें कानून दिए थे और उनके नक्शे कदम पर चल के हमने तरक्कियां की हैं। और आज उनके बनाए हुए कानूनों को तोड़ने के लिए काम जारी है, सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए काम जारी है। मेरे भाइयों, जिस दिन हमारे देश से सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा, ये देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी हमारे बीच में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हमारे बीच में है श्री शैलेंद्र सिंह जी, तो हम उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम किया जाए। तो फूल चढ़ा के बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्थान ग्रहण करें सर। सॉरी। तो मैं ये कहना था कि हमने मिल करके इस दिन को मनाया, जिसके लिए मैं बड़ा मशकूर हूं सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और यहां पर हमारे एसएसपी साहब तशरीफ ला चुके हैं, मैं अपनी तरफ से भी उनका यहां पर वेलकम करता हूं। और आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूं कि अगर सच्ची श्रद्धांजलि आज हमने देनी है बाबा साहब को, तो यही अहद करना है कि बाबा साहब के नक्शे पर चले, उनके बताए हुए उसूलों को अपनाएं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भट्ट साहब, जिन्होंने बहुत ही गहरी बातें आपके सामने की और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को के ऊपर चलने के लिए आपको प्रेरित किया। तो मैं एक बार फिर हमारे बीच में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बीच में आ चुके हैं, मैं उनका तहे दिल से आज के इस फंक्शन में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं सभी आज की जो हमारी कमेटी है उसकी तरफ से। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर उनका स्वागत किया जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री अर्जुन रामपाल जी, वो भी स्टेज पे आए, जो केएस ऑफिसर वीडियो और नास हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूं 2 मिनट के लिए वो भी स्टेज पे आए और अपने विचार रखें। सबसे पहले मैं आप सभी को बाबा साहब की 130वीं जयंती पे मुबारकबाद पेश करता हूं और अपनी ओर से इनके श्री चरणों में शत शत कोटि कोटि नमन करता हूं। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें किसी राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें किसी राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा घोंसला, तो बोली मेहनत से तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ये बाबा साहब के वो मेहनत के तिनके हैं जो आज आपकी आंखों के सामने हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बाबा साहब का एक मिशन था कि एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी तैयार की जाए जिसमें इक्वालिटी हो, समानता हो। मेरे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने सारी चीजों पर रोशनी डाल दी है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा कुछ कह पाऊंगा। लेकिन जब हम अपने ऑफिसेज में बैठते हैं तो महसूस होता है कि अब जैसे किसी ने कहा था कि कोई समाज का एक आदमी आगे उठ के चला जाए, मेरी बहन ने कहा था, तो पीछे वालों को भूल जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और मेरे शायद बाबूराम सर भी अच्छे से जानते हैं, बाबू जगजीवन लाल जी भी अच्छे से जानते हैं कि जब आप एक ऑफिस में बैठे होते हैं, उन लोगों को सबसे बड़ी खुशी होती है जो लोग डाउन ट्रोडन, डेस्टिट्यूट, पुअर, बेसहारा लोग होते हैं, वो आपके पास बेझिझक बेडर आपके चैम्बर में आते हैं। इससे बड़ी और क्या देन हो सकती है बाबा साहब की। आज
बाबा साहब ने जो वुमेन, जो हमारी मातृशक्ति के लिए किया है, वो सराहनीय है। आज डीडीसी की इलेक्शंस हुई, बीडीसी की इलेक्शंस हुई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसमें हमारे कितने होनहार चेहरे महिलाओं के दिखते हैं। आप मुझे बताएं कि 100 साल पहले या 50 साल पहले कहां आपको आपकी चारदीवारी, अपने घर की चारदीवारी के बाहर किसी को जाने की इजाजत थी क्या? मुझे नहीं लगता कि कोई जाने देता होगा। तो इसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। दूसरी, बाबा साहब कोई एक समाज के लिए नहीं थे, बाबा साहब एक वर्ग के लिए नहीं थे। उन्होंने हर उस आदमी की, हर उस सेक्शन की हेल्प करी है जिसकी कोई हेल्प नहीं करता था, जो बेसहारा थी, जो डेस्टिट्यूट थे, जो गरीब थे, उन तबकों के लिए उन्होंने काम किया, संघर्ष किया, खुद भूखे पेट सोए, खुद की मुश्किलातों को पीछे छोड़ते हुए हमारा फ्यूचर कैसा हो उसको देखते हुए उन्होंने संघर्ष किया। और जैसे बड़े सारे लोगों ने कहा कि आज ये बोलने की इजाजत, ये यहाँ इकट्ठे बैठने की इजाजत, ये इतने बड़े पंडाल में ये माइक पकड़ने की इजाजत, ये सारी इजाजतें, ये सारा कुछ अगर किया है तो बाबा साहब ने किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कहूंगा कि हमें समाज में एक गाइड बन के चलना है। बाबा साहब ने हमें एक ऐसी, मतलब बाबा साहब की हम ऐसी, वो कह सकते हैं कि हमें इक्वालिटी का वो संदेश लेके चलना है। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हम लड़के बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमें सबको साथ लेके चलना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 2 पंक्तियां कहूंगा जो बाबा साहब हमारे बीच में तो नहीं है, बट उनका दिया हुआ सब कुछ अभी भी यहां है, समुंदर की तरह। कहते हैं, कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समुंदर हो जाऊंगा। ये थे अर्जुन रामपाल जी, केएस ऑफिसर। बड़ी गहरी बातों से रूबरू हमें करवाया, और खासकर जो मातृशक्ति, विमेन इम्पावर्ड, जो विमेन्स को इम्पावर किया है, बाबा जी की जो कंट्रीब्यूशन है उनके ऊपर उन्हें बड़ी गहराई से रोशनी डाली है। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में रिटायर्ड टीचर, सीनियर टीचर मास्टर बोधराज जी, जिनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ग्लोबल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट के लिए वो भी स्टेज पे आए। श्री बोधराज मास्टर जी। थैंक यू सुभाष जी। मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल एसएसपी साहब, हमारी इस सभा के चेयरपर्सन, फॉर्मर मिनिस्टर, नाउ डीडीसी रियासी से काउंसलर, मोस्ट पावरफुल, द बेस्ट लीडर ऑफ आवर सोसाइटी, श्री बाबू जगजीवन लाल जी, ऑल केएस ऑफिसर, ऑल प्रधान्स ऑफ रविदास सभा कमेटी, बाकी मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, 2 शब्दों में सारी बात कहना चाहूंगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, गुलो गुलजार। आप जितने भी नेता देखते हैं, कॉम्पिटेटिव ऑफिसर्स डे एंड नाइट लगा के, पढ़ के, अपने आप को मिटा के, ये आर के, ये घुटने घिसा के कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तब ऑफिसर कहलाते हैं। पॉलिटिशियंस टचवुड आपके साथ
एक प्रधानमंत्री साहब से हुई बात शेयर करना चाहूंगा। बहुत बड़ी मजलिस लगी थी हमारी राष्ट्रपति अवार्ड के लिए। पहला दिन मिनिस्टर ऑफ एचआरडी के साथ होता है, स्मृति ईरानी मैडम थी। दूसरा दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ होता है और तीसरा दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ मॉर्निंग विज्ञान भवन में, शाम को उनके घर पे। तो यूं ही बातों में प्रधानमंत्री साहब ने बोला कि मैं आया उसके बाद कि भाई आप मुझे ये बताओ कि मां बड़ी के गुरु बड़ा। तो आप सब जानते हैं सारे गुरु इकट्ठे हुए थे, 5 पीएचडियां करी थी। चले शेरों पे शेर गुरुओं के बारे में, अपना तफरी मचा दी टीचरों ने कि गुरु बड़ा। 4 बार मैंने भी हाथ उठाया, मौका नहीं मिला क्योंकि मैं सामने बैठा। आखिर में मुझे बोला भाई अब आप भी बता लो, अब आप भी बता लो। तो मैंने एक लाइन बोली, When God realized he could not reach everywhere, जब परमात्मा को पता चला कि मैं हर जगह नहीं पहुंच सकता, then he has created the mother, तब मां का जन्म है। जरा सी ठोकर लगती है, हाय माए। बहादुर से बहादुर, बड़े बड़े राजे महाराजे, जब भी कभी ठोकर लगी, हाय माए। तो मदर सबसे पहला दर्जा है इस धरती का। मां से बड़ा कोई नहीं हो सकता, मां पहले फिर गुरु जी। तो उन्होंने मुझे कहा, तभी मैं आपको बोल रहा था लास्ट में बोलो, क्योंकि जो मदरे कद के लोग होते हैं ना, वो बाकियों से अलग होते हैं। हमारे महाराजा हरि सिंह भी मदरे कद के थे। हाँ, नेक्स्ट बाबा साहब की बातें चली। बाबा साहब के बदौलत हम खड़े हैं। माइक पकड़ने का हक है, बात करने का हक है। सबसे बड़ी बात मातृशक्ति के लिए, बाकी तो बाबू जी बताएंगे। औरतों को जीने का हक नहीं था। हिंदुस्तान का कानून बनने से पहले जिंदा जला दी जाती थी पतियों के लाशों के साथ। शूद्रों को पढ़ने का हक नहीं था। जब मैंने सोशियोलॉजी की मास्टरी करी, मनुस्मृति में ये हर चीज मेरे ज़हन तक पहुंची कि हम क्या थे, हम कितने गुलाम थे। बाबा जी ने वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, हमें जीने का हक मिला। आज हम हर इंसान हिंदुस्तान का एक बराबर है, एक बराबर का सबका हक है और सर उठा के हम जी रहे हैं। आखिर में इतना कहना चाहूंगा, प्यार की खुशबू, मोहब्बत का चमन जिंदा रहे। प्यार की खुशबू, मोहब्बत का चमन जिंदा रहे। कल हम रहे या ना रहे, कल हम रहे या ना रहे, हमारा वतन जिंदा रहे, हमारा वतन जिंदा रहे, हमारा वतन जिंदा रहे। थैंक यू सर। ये थे मास्टर भोजराज जी, जिन्होंने अपनी कुछ पर्सनल बातें आपके साथ शेयर की, जो कि कोट करते हुए बाबा साहब को। तो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में मेहमान एनएचपीसी से गिरिराज सिंह जी, जो डिप्टी मैनेजर हैं, वो भी अपने व्यूज यहाँ पे शेयर करेंगे आज के इस पावन अवसर पे। तो गिरिराज सिंह, उनके लिए जोरदार तालियां। आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि एसएसपी साहब, इस सभा के चेयरमैन श्री जीवनलाल जी, रविदास सभा के प्रधान श्री दीनानाथ जी, केएस ऑफिसर श्री बाबूराम जी, केएस ऑफिसर श्री रामगोपाल जी, और हमारे
मुंशीराम सलालिया जी, एसटी समाज से आए हुए तारिक भट्ट साहब और हमारी रियासी के बुजुर्ग, युवा और नारी शक्ति माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, आप सभी को बाबा साहब के 130वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 अप्रैल को हमारे रियासी के अलावा पूरे देश में बाबा साहब की जयंती, और पूरे देश में ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में भी बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। बाबा साहब का जीवन लगभग 65 साल का जीवन रहा उनका। 65 साल में भी उनके 23 साल पढ़ाई में बीत गए और बाकी के सालों में उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक आदि क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र का निर्माण किया, जिसे देश हमेशा याद रखेगा। डॉक्टर अंबेडकर जी के शोध ग्रंथ रुपए की समस्या के और उसका उद्भव और प्रभाव के आधार पर सन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और उनके दूसरे शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर वित्त आयोग की स्थापना हुई। सन 1945 में डॉक्टर अंबेडकर ने देश के लिए जल नीति और औद्योगिकरण की आर्थिक नीतियां, जैसे नदी नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केंद्रीय जल और विद्युत प्राधिकरण बनाने के मार्ग प्रशस्त किए। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय पर आधारित भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बड़े कठिन परिश्रम के साथ पूरा किया। ऐसा नहीं है कि जो बाबा साहब ने लिखा उसको ऐसा का ऐसा मंजूर हो गया। जो भी वो अनुच्छेद लिखते थे उस पर संसद में जाकर के बहस होती थी और उनको सारे सांसदों को संतुष्ट करना पड़ता था, उससे अपनी बात से सहमत कराना पड़ता था। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए कार्यों और विचारों का बखान करना सूरज को दिया दिखाने के समान है। मैं डॉक्टर अंबेडकर जी के अद्भुत कार्यों व प्रयासों द्वारा हुए सामाजिक परिवर्तन को आप आज देख रहे हैं। उस सामाजिक परिवर्तन के आधार पर 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर सदी के नाम से जानी जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। डॉक्टर अंबेडकर नाम ही नहीं, एक जीवित विचारधारा है जो दुनिया के तमाम अपमानित एवं शोषित लोगों को मुक्ति दिलाती है। डॉक्टर अंबेडकर साहब के 5 लक्ष्य थे। उसमें था समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर संवैधानिक अधिकार संरक्षित करना। दूसरा, जाति पाति का विनाश कर आदर्श समाज बनाना। तीसरा था जाति और वर्ग की अर्थव्यवस्था को समाप्त कर आर्थिक लोकतंत्र लाना। मानवतावाद के लिए बहुजन समाज को शासन करती हुई जमात बनाना और भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना। इसके लिए आप सभी को उनके जो 3 नारे थे उस पर अमल करना होगा। उसमें सबसे पहले था शिक्षित बनना, जिस पर हमारे पहले वक्ताओं ने प्रकाश डाल चुके हैं। दूसरा, संगठित बनना और तीसरा, अपने हकों के लिए संघर्ष करना शामिल है। इसी के साथ बाबा साहब ने संविधान में वो चीजें डाली जो हमारे महापुरुष 700 साल से जिस पर काम करते आ रहे थे, लेकिन वो इतना परिवर्तन नहीं कर पाए थे। लेकिन बाबा साहब ने संविधान में वो चीजें डालकर महापुरुषों की, महात्मा बुद्ध की हो, चाहे महात्मा फूले की हो, चाहे कबीर साहब की हो, चाहे वो अन्य महापुरुषों की हो, उन सबको उन्होंने संविधान में समाहित किया और उस चीज को आगे बढ़ाया और हमें आज इस तरह का समाज दिया। हम बाबा साहब के हमेशा रेडी रहेंगे। हम इसीलिए महापुरुषों के जन्मदिन मनाते हैं कि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहें। मैं इसी के साथ अपने आपको वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। आखिर गिरिराज सिंह जी, जो डिप्टी मैनेजर NHPC
आपने विचारधारा को आगे ले जाने के लिए बातें कही, तो आप इस कार्यक्रम को थोड़ा सा हम रंगारंग कर देते हैं, क्योंकि आप बातें तो सुनते आ रहे हैं, हम थोड़ा म्यूजिक का लुत्फ ले लेते हैं। तो एक भजन बाबा जी का पेट्रोटिक सॉन्ग, जो पेट्रोटिक सॉन्ग आपके सामने पेश करेंगे ताकि आप थोड़े तरोताजा हो जाएं, क्योंकि थक गए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक पेट्रोटिक सॉन्ग के लिए। हेलो, थोड़ा सा। सारे जहां से अच्छा, ट्रिपल हेलो, शार्प थोड़ा सा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है, गोदी में खेलती है, जिसकी हजारों नदियां गोदी में खेलती हैं, जिसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिनके दम पे, गुलशन है जिनके दम पे, रश्के जिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो हमें वहीं, समझो हमें वहीं, दिल हो जहां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती
मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है, सदियों से रहा है। दुश्मन दौड़े हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी, अब तक मगर है बाकी, नामो निशान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। इकबाल कोई मरहम अपना नहीं जहां में, इकबाल कोई मरहम अपना नहीं जहां में। मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का आज जो जन्म 130वां जन्मदिन मना रहे हैं, जहां पर रियासी माड़ी में डॉक्टर अम्बेडकर भवन में, इसमें सब भिन्न भिन्न तरह के लोग इकट्ठे हुए हैं। हर समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, हर कौम व मज़हब के लोग इकट्ठे हुए हैं और बाबा साहब को आज श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। बाबा साहब एक बहुत बड़ी अहम शख्सियत थे, जिनके जो शख्सियात हैं, बहुत बड़ी शख्सियात हिंदुस्तान की हुई हैं। उनमें से मेरी नज़र में वो पहली शख्सियत हैं जिनको हमें, जो पूजनीय हैं और जिनका हमें आदर और सम्मान है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने सबसे बड़ा इसलिए हम समझते हैं क्योंकि उन्होंने एक डाउन ट्रॉडन समाज के लिए, लेडीज़ के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, और जिन्हें हम उस वक्त अनटचेबल समझते, उनके लिए कोई बात करता नहीं था,
उन्होंने सारी ज़िंदगी बात की और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान को दिया जिसमें उनको निजात दिलाई और इक्वलिटी, फ्रेंडिटी और ब्रदरहुड का जो लक्ष्य उनकी ज़िंदगी का था, आज उनके वाद भी आज वो पूरा हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए उनको हम हमेशा याद रखेंगे। गरीबों के वो मसीहा रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के वो निर्माता रहे हैं। उन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है जिसको आज कुछ ताकतें ऐसी हैं, जो पॉलिटिकल ताकतें, जो उसको धर्म भर्म करने में जुटी हुई हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई ऐसी कोशिश कोई करेगा वो नाकाम कर दी जाएगी। और लोगों को हम शिक्षित होने के लिए कह रहे हैं, मनज़्ज़म होने के लिए कह रहे हैं, और वक्त अगर लगा ऐसा हुआ और हालात ऐसे बने तो संघर्ष का भी रास्ता अख्तियार करने के लिए लोग पीछे नहीं हटेंगे। लिहाजा आज के इस 130वें जून पैदाइश पर मैं और मेरे साथी नौजवान वॉलंटियर्स जितने भी हैं, अम्बेडकर राइट्स जितने भी हैं, वो उनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं, अकीदत के फूल उनको चढ़ाते हैं और फंक्शन को आगे ले जा करके हम लोग नहीं चल रहे हैं। मुबारकबाद देते हैं जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सके हैं, उनको भी मैं यहाँ से मुबारकबाद देता हूँ। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब सिर्फ डाउन ट्रॉडन के ही लीडर या नेता नहीं थे, उन्होंने पूरे देश की गरीबों की बात की है, नारियों की बात की है, लेडीज़ की बात की है। एक ज़माने में बल्कि लेबर लॉज पैदा लाए हैं इस देश के अंदर, और जिसके सहारे आज पूरा समाज आगे बढ़ रहा है। तो मैं इतना ही कहकर उनको अपने दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि आप उनके रास्तों पर चलें और चलकर इस देश को मजबूत करें। देश हमारे लिए महान है, इसमें कोई शक नहीं है, और उस देश को मजबूत करें और देश को आगे लेकर के चलने का प्रयत्न करें। और नेगेटिव फोर्सेस कहीं भी होंगी उनको वो डिफीट देंगे लोग जो नेगेटिव सोच रखने वाले हैं। लिहाजा मैं मुबारक करता हुआ अपने साथियों को कहूँगा कि वो भी इसमें अपना योगदान दें, बोल के उनको खराज अकीदत पेश करें। मैं विनीत पंजगोत्रा तमाम देशवासियों को, रियासी की जनता को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के 130वें जन्म दिवस पे सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सबसे यही उम्मीद करता हूं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते जो थे वो बहुत ही बेहतरीन थे। जैसे उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो मतलब कि पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दो, संगठित रहो मतलब एकता और भाईचारे की मिसाल बना के रहो, और संघर्ष मतलब अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ने के लिए तैयार रहो। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बाबा साहब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि पता चल सके कि बाबा साहब का विज़न क्या था। और बाबा साहब सिर्फ एक समुदाय के नहीं, बाबा साहब एक डायनेमिक पर्सनैलिटी थे। वो पूरे हिंदुस्तान के नेता थे। उन्होंने RBI की स्थापना की थी, किसी एक सोसाइटी के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए की थी। और इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज शाम को अपने घर में बाबा साहब के नाम का दीपक जला के बाबा साहब को श्रद्धांजलि दें। थैंक यू, जय हिंद। मैं नितिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और उसी के साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने देश में इक्वालिटी को बरकरार रखने में हमारे देश का संविधान बनाया। जिन्होंने ऐसे नेता को हम बार बार नमन करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं, जिन्होंने आज हमारे देश को लेबर लॉज एक्ट दिए। और उसके साथ साथ मैं एक बात आपके माध्यम से जनता को एक मैसेज देना चाहता हूं। बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी का एक सोच थी कि पूरा जो देश है वो इकट्ठा होकर चले, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो लोग एक दूसरे को खींचने का ज़्यादा काम और एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम कम करते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने देश को एकजुट किया, एक संविधान में बांध कर रखा, और आज हमारा वो समाज बन चुका है जो कि देश को आगे बढ़ने की बजाय देश को पीछे की ओर धकेल रहा है। जिस तरह से वो टांगे खींचते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर वो हाथ खींचकर किसी को आगे लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।